नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन भारत। अभी रिसेंटली वासुदेव बलवंत फाड़कर जी की डेथ एनिवर्सरी थी। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर कोई वन वर्ड में पूछे कि भाई ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए और आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो ये आ सकता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिवोल्यूशन के माने जाते हैं, अगर वन वर्ड में आता है तो। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और ज़रूरी है हमें अपने देश के इतिहास के बारे में जानना। सबसे पहले इनका जन्म होता है 4 नवंबर 1845 में। अब ये देख रहे हो 1845, अभी कुछ दिनों में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी। मतलब दादा भाई नौरोजी अभी थोड़े एक्टिव है, मतलब है ना, यंग एज में। तो इस समय वो लिखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को। तो उनसे ये इंस्पायर होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। शिडोर विलेज, रायगढ़, महाराष्ट्र में ये पैदा हुए थे। उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी थी। और चितपवन ब्राह्मण फैमिली से थे। अभी हमने कल परसों ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, दादा साहिब फाल्के पे, है ना, वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा थे। वो भी सेम इसी फैमिली बैकग्राउंड से, तो इसलिए याद है, वो भी महाराष्ट्र से थे। बस वो नासिक में पैदा हुए थे, ये रायगढ़ में पैदा हुए। बेसिक एजुकेशन ली ट्रेडिशनल, उसके बाद ही क्लर्क लग गए मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पुणे में। ठीक है, मतलब हल्के बहुत पढ़े लिखे थे और आर्मी से जुड़े हुए थे, इसलिए इन्हें हथियारों की समझ थी। हथियार उठाना इसलिए इन्हें लिए ईजी रहा। ठीक है, अब कॉज क्या रहा भाई, इन्होंने हथियार क्यों उठाए, ब्रिटिश के साथ रिवोल्ट क्यों किया। सबसे बड़े भाई ब्रिटिशर्स के टाइम पे आई थी फेमाइन 1876 और 77 में। बहुत तगड़ी फेमाइन, आप मतलब सोचो, जो आम जनता थी बहुत लोग मर गए। सीवियर फेमाइन पड़ी थी बम्बई प्रेसिडेंसी में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, हाथ पे हाथ रखती रही, कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि टैक्स बढ़ा दिया, क्रॉप फेलियर हो गया। और दूसरा क्या, हाई लैंड रेवेन्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हो रहा था, और ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, और ब्रिटेन में सारा कुछ जा रहा था। देखो आप समझो, जो आम जनता है, जो बिल्कुल भी समाज से कटी हुई है, उसका बस दिनचर्या है कि सुबह उठना, अपने खेती कर लेना, काम काज कर लेना, घर आ जाना। वो बस किस्मत को कोसते रहते हैं, वो किस्मत को कोसते रहते हैं। पर जो लोग एक्टिव हो जाते हैं, जैसे ब्रिटेन के ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ गए, आर्मी में जुड़ गए, या फिर ब्रिटिश पॉलिसी से जुड़ गए, तो वो देख पाते हैं कि भाई कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आज भी। जो लोग एक्टिवली न्यूज़ फॉलो अप कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। नहीं तो 90% लोग अंधभक्त हैं, उन्हें पता नहीं है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सब पढ़ लेते हैं उल्टा सीधा, और उसको फॉलो कर लेते हैं। रैशनल थिंकिंग से वो सोचते नहीं है। पर यही हमारा काम है, एजुकेशन इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम रैशनल थिंकिंग से सोच सकें, सही गलत का फैसला हम अपने दिमाग से ले सकें। तो ये सब कंडीशन हुई जिससे फाड़कर साहब को आर्म रेजिस्टेंस करने के लिए अपने हथियार उठाने पड़े। ठीक है भाई, इंस्पायर इसलिए हुए थे कि डीपली इफेक्ट हो गए थे फेमाइन में, घर परिवार सब बिक गया था। बहुत पर्सनली सफर करा इन्होंने, इस वजह से इन्हें पता चला कि ब्रिटिशर्स कितना खराब काम कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स के पास सब कुछ है, फिर भी वो हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं। ब्रिटिश पॉलिसी से इन्हें बड़ी परेशानी होने लगी थी, और फिर इसलिए ये चाहते थे कि देश आज़ाद हो, स्वराज की तरफ बढ़ेगी। इन्होंने रामसोली, भील, कोली और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को मिला के एक छोटी सी आर्मी करी, है ना, रेड करी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेजरी पे, और अपने रिबेल को फंड किया। इनका मकसद उद्देश्य था कि ब्रिटिशर्स के रूल को खत्म करना और स्वराज की स्थापना करना। बट ये ज़्यादातर मेनली ऑपरेट कर रहे थे महाराष्ट्र रीजन में। कह सकते हैं 1857 से पहले एक बड़ा ऑर्गेनाइज रिवोल्ट यही था, अपराइजिंग यही थी। आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, और काफ़ी सारी उसमें वो अपराइजिंग्स हैं, उसमें ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, अरेस्ट हुए थे ये 1879 में ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। एडेन, जो आज के यमन है, वहां पे इंपोर्ट कर दिया था इन्हें कि तुम वापस ही नहीं आ पाओगे। वहीं ये मर गए थे 17 फरवरी 1883 में, इसलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में थे। हंगर स्ट्राइक करी और इलनेस, इसकी वजह से ये मर गए थे, हिस्टोरिकल एविडेंस हमें मिलते हैं अकाउंट्स में। और ये पहले मैट्रन थे जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए मर गए। अर्ली जो मैट्रन थे उनमें से, जिनका नाम हम भूल चुके हैं, हमें उनके नाम याद रखना चाहिए, इसलिए मैं ये क्लास बना रहा हूँ। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल इन इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल इन इंडिया। ठीक है, इंस्पायर्ड, इन्होंने काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स को बाद में इंस्पायर किया, और ये इनको ऑनर मिला ब्रेव प्रोइट का। थैंक यू वेरी मच, और आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।